जो यूएस कंपनीज हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आप जो बात करना चाह रहे हो, इट्स नॉट अबाउट हाउ वेल यू स्पीक। सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपको अंग्रेजी बोलनी आती हो, वो ये देखते हैं कि ये जो एप्लीकेंट है या कैंडिडेट है ये अपनी बात उस रिक्वायर्ड टाइम में एड्रेस भी कर सकता है या नहीं। सेकेंड इन माई ओपिनियन वो ये है कि हाउ डज योर सीवी स्टैंड आउट थ्रू देयर सीवीज, थ्रू नॉट जस्ट देयर सीवीज, थ्रू देयर लिंक्डइन प्रोफाइल्स एज वेल। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जो बाहर की कंपनीज हैं वो आपका सीवी देखती भी नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू हु डू, बिकॉज उनके पास डिफरेंट सीआरएम्स होते हैं जिसके थ्रू वो लिंक्डइन से सोर्सिंग करते हैं और वो कलेक्टिवली ईमेल्स भेजते हैं कैंडिडेट्स को। बट दैट्स द थिंग कि लिंक्डइन इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी कनेक्शंस यू हैव। प्रोफाइल कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, प्रोफाइल रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है और उसको स्टैंड आउट कराना बहुत जरूरी है। एज अ स्टूडेंट सर्टिफिकेशंस बहुत हेल्प आउट करती हैं, बिकॉज जितनी अब फील्ड्स में यूएस बेस्ड हायरिंग हो रही है या जो ये बाहर की कंपनीज हायर करती हैं, दे हैव अ लुक एट दी सर्टिफिकेशंस। लेकिन यही चीज है ना, लिंक्डइन पे आपने सिर्फ लर्निंग की सब्सक्रिप्शन लेनी है। आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले लिया, कोर्स उसी में कवर्ड है, यानी कोर्स उसी में बेशक महंगे तरीन लैंग्वेज का हो, यानी पाइथन लैंग्वेज का हो या ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, वो उसी सब्सक्रिप्शन में कवर्ड होगा। बिल्कुल, तो वो सब्सक्रिप्शन का यही फायदा है। अब यही कोर्सेज मैं अगर अलग से करूं, 10 कोर्सेज में अलग से करूं, दैट कैन कॉस्ट मी अ फॉर्चून। लेकिन अगर मैंने लिंक्डइन की सब्सक्रिप्शन ली होगी लर्निंग की, तो उसमें जो कोर्सेज उनके अफिलिएटेड ऑफ कोर्स होंगे, जो उसके पार्ट में होंगे, वो सब कोर्सेज में लिंक्डइन में सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब उनके लिए भी है। बिल्कुल, एक चीज जो मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ वो ये है कि एआई लोगों को ऑब्सोलीट नहीं करेगी, एआई उन लोगों को ऑब्सोलीट करेगी जिनको एआई यूज नहीं करना आता। अब इसमें एक जुगाड़ भी है जो लोग लगाते हैं। अब जुगाड़ वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज इट इज अ वेरी गुड हैक, कि लोग जब देखते हैं कि काफी कैंडिडेट से करते हैं, वो देखते हैं कि एक जॉब निकली हुई एक कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में भी हो सकती है, किसी स्टार्टअप में भी हो सकती है, वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। वो जो स्किल्स होती है ना, सीवी में डाल देते हैं, लिंक्डइन पर डाल देते हैं कि हम ये सीवी अपनी सीवी में डाल देंगे, और जब हम ये डाल के अप्लाई करेंगे तो वो एकदम कंपनी को मैसेज आ जाएगा वो इसके पास सारी स्किल्स हैं। तो दिस इज वन हैक दैट पीपल यूज। लेकिन जाहिर है अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है और आप वो डाल देते हो तो आप पकड़े जाओगे, पिट जाओगे। जितने कम पैसों में पाकिस्तान में हायरिंग होती है ना, फॉर देम, वो पूरी दुनिया में शायद कहीं पे भी नहीं है उस क्वालिटी की। पाकिस्तान से कम भी शायद कुछ मुल्क कर रहे हो, लेकिन उनका कैलिबर पाकिस्तान से भी कम होगा। फिर पाकिस्तान में जी हर बच्चे की इस वक्त ख्वाहिश एक ही है कि उसको किसी तरीके से बाहर, पाकिस्तान से बाहर कोई नौकरी मिल जाए। अगर कोई भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी कोशिश ये है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी उसकी यही है कि जी पाकिस्तान से बाहर कोई कंपनी उसको हायर कर ले। एक तो डॉलर्स में उसको इनकम मिलती है, प्लस पाकिस्तान के जो हैवी टैक्सेशन है उसकी उससे काफ़ी बचत हो जाती है। तो और उनको लेकिन ये सारा प्रोसीजर नहीं पता होता कि किस तरीके से हमें बाहर की कंपनियां हायर करती हैं। तो आज हमने इस शो में जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है सैयद अली हुसैन, जिनकी स्पेशलिटी यही है कि वो पाकिस्तान में बच्चों को हायर करवाते हैं यूएस की कंपनियां या बाहर की किसी भी मुल्क की कंपनियों के साथ बंदों से। तो बाकी की चीज़ें हम सैयद अली हुसैन से खुद पूछते हैं कि जी क्या पाकिस्तान मार्केट में कितनी पोटेंशियल है और किस चीज़ में कहाँ पर गैप है। आए मिलते हैं सैयद अली हुसैन से। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हुसैन साहब थोड़ी ज़रा हमारे ऑडियंस के लिए अपना थोड़ा ज़रा ब्रीफ हिस्ट्री बताएं और आजकल आप पाकिस्तान में क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो भी ज़रा थोड़ा हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। जी बिल्कुल। मेरा करियर का आगाज़ इस तरह हुआ था कि मैंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट किया था 2020 में। एंड जब मैं मास्टर्स में मैंने एडमिशन लिया था तो उसके बाद मुझे हमेशा से एचआर का शौक़ था, ह्यूमन रिसोर्स का मुझे इसलिए भी शौक़ था क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स थे, कुछ रिश्तेदार भी थे जिन्होंने इस प्रोफेशन में काफ़ी तरक्की की थी। और मुझे यही लगता था कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप एक तरह से सोशल सर्विस दे रहे हो, क्योंकि अगर आप किसी की रोज़ी लगने में मदद कर रहे हो, मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मतलब अल्लाह आपको एक वसीला बना रहा है, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सर्विस यू कैन गिव टू एनीवन। तो मुझे शौक़ था कि मैं एचआर में भी रिक्रूटमेंट में स्पेशलाइज़ करूं। तो 2019 के एंड में जब मैं मास्टर्स अपना कंप्लीट करने वाला था तो मैंने डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम करने का मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मेजॉरिटी जो थी उनका काम अमेरिका के साथ था, तो थोड़ा सा मुझे लेट भी काम करना पड़ता था। वो चीज़ मैंने इन्जॉय की क्योंकि मुझे ख़ुद जल्दी उठने का शौक़ नहीं था, तो मेरे वो कंफर्ट जोन को सूट करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये चीज़ समझ आई जब कोविड 2019 के एंड में और 2020 में शुरू हुआ कि रिमोट वर्क की तरफ दुनिया शिफ्ट कर रही थी, तो हमें ये चीज़ समझ आ गई थी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ आईटी में ही है
और आईटी में हमारा जो रेवेन्यू था पाकिस्तान का, वो इस एक साल में जब पेंडेमिक हुआ था वो डबल हो गया था। मतलब कि अब मुझे एग्जैक्ट वो फिगर नहीं याद, लेकिन अगर अराउंड 1 बिलियन उससे एक साल पहले था तो अगले साल 2 बिलियन के करीब हो गया था। तो हमें ये समझ आ गई थी कि दिस इज़ द फील्ड एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तानीज़। उसके पीछे दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में आबादी बहुत है, बहुत यूथ पॉपुलेशन है, वी आर अ यंग पॉपुलेशन, और जितने तालीमी इदारे बने हुए हैं उसमें से जितने बच्चे पास आउट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि जो मेरे यूएस की भी कंपनीज हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, वो पाकिस्तान का वर्क एथिक पसंद करते हैं। मतलब ये एक हमने अपने बारे में मशहूर किया हुआ है कि शायद हमारा वर्क एथिक उस लेवल का नहीं है जिस लेवल पे बाकी दुनिया का है, बट जो तालीम व तलबा यहाँ पे जिस तरह पढ़ा रहे हैं या जिस तरह बच्चे अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हैं, वी आर एट अ वेरी गुड लेवल। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा करेंसी बहुत वीक है, बिकॉज डॉलर की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस एंड फॉर्चुनेटली फॉर देम, बिल्कुल फॉर्चुनेटली फॉर देम, क्योंकि वही बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आज के ज़माने में कोई फ्रेश ग्रेजुएट पास आउट करता है, तो बैक इन 2019 80,000 से 1 लाख रुपया उनको सैलरी मिलती थी। तो इफ़ आई कैन रिमेंबर तो 2020 में डॉलर वॉज अराउंड 150-155। तो सिंपल टर्म्स के लिए हम इसको 160 कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को 80,000 तनख्वाह मिल रही थी और 160 का डॉलर था, तो वो फ्रेश ग्रेजुएट $500 कमा रहा था, ठीक है। ऑल दो अब जब डॉलर तकरीबन 300 रुपये का है, तो वही 80,000 की वैल्यू 1.5 लाख रुपये हो गई है। तो दैट इज़ समथिंग फॉर्चुनेट फॉर देम कि वो पाकिस्तानियों को तो ये लग रहा होगा कि हम एज अ फ्रेश ग्रेजुएट 1.5 लाख रुपये अब कमा रहे हैं, लेकिन इन द रियलिटी ऑफ थिंग्स उस एम्प्लॉयर को उतने ही पैसे देने पड़ रहे हैं। तो $500 ही दे रहे हैं वो, बिल्कुल। और जो लोग एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जिन्होंने तब काम शुरू किया था 2020 में, और जब वो 80,000 कमा रहे थे, अगर आज वो 1.5 लाख रुपये पे भी हैं ना, तो दे रादर देन बीइंग हैप्पी कि हमारी सैलरी डबल हो गई है, दे शुड रियलाइज देयर एट द सेम पे। आप पहले भी $500 कमा रहे थे और अब बाद में ही $500 कमा रहे हो। एंड वन रीज़न आई से दैट इज़ बिकॉज हमारे जितने अखराजात हैं, जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो सारे डॉलर से रिलेटेड हैं। अगर हर फोर्टनाइट हमारी पेट्रोल की प्राइस जो है वो शो हो रही है कि इतनी हो गई है, ऊपर बढ़ गई है या कम हो गई है, क्योंकि हर पाकिस्तानी को 1 तारीख और 15 तारीख का इंतज़ार होता है कि अब ख़बरों में तेल की कीमत कितनी होगी, तो उसकी एसोसिएशन डॉलर के साथ है। आपकी एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद डॉलर। ठीक है, मेक सेंस। आप मुझे ये बताएं कि जब आप बीइंग अ रिक्रूटर आप मार्केट में जाते हैं, आप पहली चीज़ क्या देखते हैं बच्चों में कि भाई ये पोटेंशियल क्लाइंट मेरा, यानी पोटेंशियल इस बच्चे में पोटेंशियल है कि ये यूएस की कंपनी में इजीली हायर्ड हो जाएगा, वो चीज़ ज़रा हाईलाइट करें। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो यूएस कंपनीज़ हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कि आप जो बात करना चाह रहे हो, इट्स नॉट अबाउट हाउ वेल यू स्पीक। सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी बोलनी आती हो, वो ये देखते हैं कि ये जो एप्लीकेंट है या कैंडिडेट है, ये अपनी बात उस रिक्वायर्ड टाइम में एड्रेस भी कर सकता है या नहीं। क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। वो कम्युनिकेशन पे इसलिए रिलाय करते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ पता होती है कि अगर एक सर्टन प्रोजेक्ट आता है किसी भी फील्ड का, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट का हो या कोई आईटी रिलेटेड हो, उसमें सर्टन टाइमलाइंस होती हैं। सो दे नो कि डेडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने उन्हीं टाइमलाइंस में काम करना है। अगर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं लोग, अगर वो हमारी बात समझ ही नहीं सकते और हम उनकी बात नहीं समझ सकते, तो दे आर नॉट द राइट फिट। तो एक तो चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है दैट शुड बी वेरी डायरेक्ट। यानी स्किल आपको अगर 50% आपके पास स्किल हैं वो उस पर आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप कह रहे हैं कि उसमें फिर आपका कहीं भी आपकी हायरिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी, काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आप ये देखें ना कि जो एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो कितने मुल्कों में उर्दू होगा या फॉर दैट मैटर हिंदी होगी, जो जिन ज़ुबानों के साथ हम फेमिलियराइज्ड जनरली हैं, या पंजाबी होगी। बट इंग्लिश इस तरह का मीडियम है कि आप किसी भी मुल्क में जॉब कर लें
whether it's Australia, it's Canada, even Germany, Spain, anywhere in the world for that matter. ये एक ऐसा मीडियम है कि अगर आपकी इस पे ग्रिप होगी ना, देयर इज़ अ वेरी हाई लाइकली चांस कि आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, एक तो आपने बता दी कि जो मैंडेटरी चीज़ है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. सेकंड इन माय ओपिनियन वो ये है कि हाउ डज़ योर CV स्टैंड आउट. अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पूरे पाकिस्तान में पाई जाती हैं. कुछ टॉप एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटीज़ हैं. ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी का एक अपना पढ़ाने का तरीका करिकुलम है, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ में मेन चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करवा रहे हैं. थ्रू देयर CVs, थ्रू नॉट जस्ट देयर CVs, थ्रू देयर लिंक्डइन प्रोफाइल्स एज वेल. अब लिंक जो हायरिंग हो रही है बाहर, स्पेशली जो कंपनीज पाकिस्तान से हायरिंग कर रही हैं, दे आर डायरेक्टली हायरिंग फ्रॉम देयर लिंक्डइन प्रोफाइल्स. मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो आपका CV देखती भी नहीं है. देयर आर वेरी फ्यू हु डू, बिकॉज उनके पास डिफरेंट CRMs होते हैं जिसके थ्रू वो लिंक्डइन से सोर्सिंग करते हैं और वो कलेक्टिवली ईमेल्स भेजते हैं कैंडिडेट्स को. फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेल्स स्पेशलिस्ट हायर करने हैं तो मैं लिंक्डइन पे सोर्स करूँगा, और अगर मुझे 100 प्रोफाइल्स पसंद आती हैं तो आई विल क्रिएट अ कैंपेन एंड आई विल शॉर्ट लिस्ट दोज 100 प्रोफाइल्स, और उनको ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी. तो रादर दैन कि मैं पहले वो जॉब पोस्ट लगाऊँ, 100 लोगों की CVs आएँ, मैं उन CVs में एक एक CV को देखूँ, मैं उनके लिंक्डइन को ही ओवरव्यू करूँगा और उसके थ्रू आई विल स्टार्ट सोर्सिंग, क्योंकि इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग. अब ऑन एवरेज जो US के रिक्रूटर्स हैं, मतलब ये मैं एक जनरल नॉर्म बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ, वो एक हफ़्ते में 150 से 200 प्रोफाइल्स सोर्स करते हैं, विच मीन्स 600 से 800 महीने में प्रोफाइल सोर्स हो रही हैं. अब आप ये खुद सोच के मुझे बताएं कि क्या कोई रिक्रूटर महीने में 800 CVs स्क्रीन कर सकता है और साथ उसको इंटरव्यूज़ भी लेने हो. तो लिंक्डइन इज़ योर ऑनलाइन अपडेटेड प्रोफाइल जिसके थ्रू आपको लोग रीच आउट करते हैं. बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि जी जो CV है वो आउटडेटेड हो चुकी हुई है, इस वक्त आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वही आपकी CV है. यस, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. तो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि लोगों को लिंक्डइन की कुछ पता है. यहाँ पे तो सिवाय फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक है. नो तो बट ये लिंक्डइन यहाँ पे इस वक्त जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं या IT से रिलेटेड लोग हैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. देखिए, अगर मैं आपको उस टाइम से बताऊं जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तब तो अवेयरनेस ना होने के बराबर थी. आई रिमेंबर मेरी यूनिवर्सिटी में बच्चे खुश होते थे कि हमारे लिंक्डइन पे 500+ लिखा हुआ आ गया है. अब 500+ का ये मतलब होता है कि आपके 500 से ज़्यादा कनेक्शंस हैं. तो अगर आपके 500 से कम हो तो वो एग्जैक्ट नंबर बताता है. तो हम तो इसी चीज़ पे होते थे कि 500 से ऊपर हो गए हैं. बट दैट्स द थिंग कि लिंक्डइन इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी कनेक्शंस यू हैव. प्रोफाइल कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफाइल रेलिवेंट होना बहुत ज़रूरी है, और उसको स्टैंड आउट कराना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, स्टैंड आउट होना ज़रूरी है और रेलेवेंट होना ज़रूरी है. अब आप हमारे ऑडियंस हैं इनको ज़रा बताएं ना कि इनकी जो CV है ये रेलेवेंट कैसे हो सकती है, स्टैंड आउट कैसे हो सकती है, कनेक्शंस कैसे इसमें बिल्डअप किया जा सकता है. अभी जैसे आपने बताया कि आप लिंक्डइन के थ्रू ही CRM के थ्रू प्रोफाइल्स को जाके सोर्स करते हैं, तो ये ज़रा बताएं हमारी ऑडियंस के लिए कि भाई उन्होंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनानी है ताकि वो आप जैसे रिक्रूटर्स के लिए उनकी रीच अवेलेबल हो. बिल्कुल. एक चीज़ तो ये है कि लिंक्डइन पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी प्रोफेशनल हेडलाइन होती है. प्रोफेशनल हेडलाइन इज़ लाइक 2-3 लाइंस में आपने अपने जो मेन आपकी एक्सपर्टीज़ है ना वो आपने मेंशन की होती हैं, ताकि अगर कोई रिक्रूटर वो कीवर्ड सर्च करता है. मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक IT रिक्रूटर हूँ और मैंने अपने प्रोफाइल में डाला हुआ है IT रिक्रूटमेंट, हेड हंटर, टेक्निकल सोर्सर, मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं जो कंपनीज़ जो रिक्रूटर्स अपनी सर्च में डालते हैं ताकि उनको रेलेवेंट प्रोफाइल्स मिलें. तो ये कीवर्ड्स, पहली बात तो ये कि आपकी प्रोफेशनल हेडलाइन में होने बहुत ज़रूरी हैं. वो प्रोफेशनल हेडलाइन आपके नाम के नीचे 2 लाइंस लिखी होती हैं. सो इफ़ दे आर मेंशन्ड इन दैट, इट्स अ वेरी हाई चांस योर CV विल बी स्क्रीन्ड. आपका CV उनकी सर्च में आ जाएगा. एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि लिंक्डइन पे एक चीज़ होती है टॉप स्किल्स. टॉप स्किल्स कैन बी अप टू 5. अब जाहिर सी बात है, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं
आपकी टॉप स्किल्स 50 तो नहीं हो सकती, आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो 4 या 5 होती हैं या 3 होती हैं, अप टू 5 होती हैं। लेकिन अगर आपकी 5 से ज़्यादा भी हैं तो आप अपनी 5 बेस्ट स्किल्स मेंशन करेंगे, बिकॉज उन 5 स्किल्स को पढ़ के ना एक रिक्रूटर को समझ में आ जाएगी कि ये इस बंदे की मेन एक्सपर्टीज़ है, इन चीज़ों में ये स्पेशलाइज कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू हैव मोर देन 5 स्किल्स, तो लिंक्डइन पे जो स्किल्स का ऑप्शन है वहाँ पे आप अपनी सारी स्किल्स डाल दें जो पोटेंशियली आपके पास हैं, ताकि अगर कोई लिंक्डइन पे कैंडिडेट को सोर्स करते हैं तो उस सोर्सिंग के अंदर रिक्रूटर्स एक टर्म यूज़ करते हैं बुलियन सर्च। बुलियन सर्च में ये होता है कि जो सर्च होती है वो इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू की जाती है। आई डोंट थिंक मुझे उसकी डिटेल में जाने की वैसे ज़रूरत है, लेकिन जब वो इन्वर्टेड कॉमास से सर्च करते हैं तो जो आपकी रेलिवेंट स्किल्स होती हैं वो शो अप कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मैनेजर हायर करना है, कोई भी बिजनेस मैनेजर हायर करना है या सेल्स मैनेजर हायर करना है, अब अगर मैंने उसमें बुलियन में सर्च में अपने डाला हुआ है लीडरशिप इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो जिन्होंने अपनी टॉप स्किल्स में या प्रोफेशनल हेडलाइन में लीडरशिप लिखा होगा, मेरे सामने वो प्रोफाइल्स आ जाएंगी। सो दैट दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रोफेशनल हेडलाइन, आपकी टॉप स्किल्स और आपकी स्किल्स, इन तीनों में वो रेलिवेंट चीज़ें आपकी लिखी हों। ये जो आप मुझे अभी सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये क्या यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कि भाई आपने अपने अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है तो लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे आपकी बनी होनी चाहिए? प्लस क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें गाँव में जो बंदा इस वक्त फ्रीलांसिंग कर रहा है उसको भी ये चीज़ पता होगी? ये चीज़ है आपको थोड़ा आइडिया? स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मतलब मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी में HR के कोर्सेज़ लिए हुए हैं और हमें तो नहीं पढ़ाई, और जो मतलब मेरे साथ भी जो मेरे रेफरेंस में लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि जनरली रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ा देंगे, पॉलिसीज़ का बता देंगे, कोड ऑफ कंडक्ट्स का बताएंगे, जो जनरल एक HR प्रैक्टिस कंपनीज फॉलो करती हैं, दैट इज़ द करिकुलम दैट्स बीइंग टॉट। लेकिन ये जो चीज़ें हैं मैंने ऑन द जॉब सीखी हैं, एंड आई ऑल्सो हैड द प्रिविलेज टू वर्क विद आवर नेबरिंग कंट्री। तो जब मेरा काम ही लिंक्डइन में इंडियंस के साथ था, सो जब मैं उनके साथ वर्कशॉप्स लेता था टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, क्योंकि जब मैंने लिंक्डइन पे काम करना शुरू किया था तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था समझना कि हाउ आर दे ऑपरेटिंग, मतलब कि जो लिंक्डइन की अपनी कम्युनिटी है, जो उनकी अपनी टीम है, वो कैसे ऑपरेट कर रही है। तो जो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई थी वही मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इन अ नटशेल। तो उनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे पास में स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, ये जो अब आप जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए होंगे, यू वर अ फ्रेश ग्रेजुएट, अब आपने तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में आके आपको ये सारी चीज़ें पता चली। अब आप अगर एक बंदा फ्रेश ग्रेजुएट हो रहा है, उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, वो क्या लिख सकता है? वो तो अपनी एजुकेशन ही लिख सकता है। उसने कैसे अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है ताकि वो जो भी अपनी जॉब सोच रहा है कि यार मैंने इस फील्ड में जॉब करनी, तो उसको वो वाली जॉब लैंड हो जाए? एक बहुत अच्छा टूल लिंक्डइन का है, उसका नाम है लर्निंग। तो लिंक्डइन लर्निंग का एक टूल है जिस पे आप डिफरेंट सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, और उसका शुरू में फ्री ट्रायल भी होता है। देखिए, जब कोई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करता है ना, अब अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो मेरे सीनियर्स होंगे। कि अगर मैं 2020 में ग्रेजुएट किया हूँ तो जो मेरे से पहले ग्रेजुएट किए हैं 2019 में, 18 में, 17 में, 16 में, मतलब मेरे से पहले, द मॉडर्न प्रैक्टिस हैड आई नोन एट दैट टाइम वुड बी कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का पेज खोलूँ और मैं देखूँ कि एलमनाइज में कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि आप एलमनाइज को रीच आउट करें लिंक्डइन के ऊपर, आप उनको बताएं कि जस्ट लाइक दे वर ग्रेजुएटिंग और वो जॉब्स ढूंढ रहे थे, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के कर लें या अपनी फील्ड के, कर लें। बिल्कुल, जो मतलब ये तो ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी हैं उनको आप रीच आउट करें, कनेक्शंस अपने उनके साथ बिल्ड करें लिंक्डइन में। बिल्कुल। उसके बाद जो चीज़ आपने जिस तरह मेरे से पूछा कि फ्रेश ग्रेजुएट के पास क्या चीज़ होगी टू ऑफ़र, तो उसमें ये है कि लिंक्डइन का अपना एक टूल है लर्निंग के नाम से, बहुत ज़बरदस्त टूल है, मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है। कुछ सर्टिफिकेशंस मैंने भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट की इंटरमीडिएट लेवल की भी की हुई है, एडवांस लेवल की भी की हुई हैं। तो जिस तरह ये वेबसाइट्स हैं कोर्सेरा, यूडेमी, उनके साथ भी एफिलिएशंस हुई हुई हैं, तो आप एज अ स्टूडेंट सर्टिफिकेशंस बहुत हेल्प आउट करती हैं, बिकॉज जितनी
अब फील्ड्स में यूएस बेस्ड हायरिंग हो रही है या जो ये बाहर की कंपनीज हायर करती हैं, दे हैव अ लुक एट दी सर्टिफिकेशंस कि ये किसी अकेडमी से या किसी यूनिवर्सिटी से या किसी बोर्ड के साथ एफिलिएटेड हैं या नहीं। वो सर्टिफिकेशन होती किस चीज़ की हैं? वो किसी भी डोमेन की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एचआर में हूँ तो एचआर में भी स्पेसिफिकेशंस हैं कि रिक्रूटमेंट की आपने करनी है या आपने फॉर इंस्टेंस मेरे पास कोई एक स्किल है, फॉर इंस्टेंस कोई भी लैंग्वेज ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल है तो उसकी लिंक्डइन में ही एक सर्टिफिकेशन है, वो मैं लूँ और उसके बाद वो मुझे लिंक्डइन दे देगा कि जी ये इसने हमारा सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है। तो वो फिर जो सर्टिफिकेट दे देगा उसका वो फिर जो कंपनी है वो फिर प्रेफरेंस देती हैं उसको कि जी इसने ये लिंक्डइन से ही कोर्स किया हुआ है। क्योंकि मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ, जो लिंक्डइन के कंपैरिजन में जो बाकी वेबसाइट्स हैं इनमें है वो ये है कि दीज वेबसाइट्स चार्ज यू पर सर्टिफिकेशन। आपने अगर 10 सर्टिफिकेशंस की हैं तो वो 10 का चार्ज करेगा। दिस इज़ ऑन अ मंथली सब्सक्रिप्शन। आप करने को एक भी ना करें, जो कि मेरा एक महीना था कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन थी, मैंने एक भी नहीं की थी, टाइम नहीं मिला था। लेकिन आप करने को 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। वो है ही सारा सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तो फॉर समवन हु हैज़ द ड्राइव, बिकॉज जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि आप उस स्टेज पे होते हो कि कोर्स भी लाइट हो गया होता है, यूनिवर्सिटीज़ को पता होता है ये जॉब ढूंढ रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास एक पाइथन लैंग्वेज का स्किल है तो मैं लिंक्डइन में तो पाइथन लैंग्वेज का जो भी ये इनका होगा सर्टिफिकेशन कोर्स, वो तो बड़ा महंगा होगा। ऐसे ही है। कितने डॉलर्स तक का होगा? $100 का भी हो सकता है, $1500 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो किसके साथ अफिलिएटेड है। लेकिन यही चीज़ है ना, लिंक्डइन पे आपने सिर्फ लर्निंग की सब्सक्रिप्शन लेनी है। आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले ली है, कोर्स उसी में कवर्ड है, यानी कोर्स उसी में बेशक महंगे तरीन लैंग्वेज का हो, यानी पाइथन लैंग्वेज का हो या ग्राफिक डिजाइनिंग का हो, वो उसी सब्सक्रिप्शन में कवर्ड होगा। बिल्कुल। तो वो सब्सक्रिप्शन का यही फ़ायदा है। अब यही कोर्सेज मैं अगर अलहदा से करूँ, 10 कोर्सेज मैं अलहदा से करूँ, दैट कैन कॉस्ट मी अ फॉर्चून। लेकिन अगर मैंने लिंक्डइन की सब्सक्रिप्शन ली होगी लर्निंग की, तो उसमें जो कोर्सेज उनके अफिलिएटेड ऑफ कोर्स होंगे, जो उसके पार्ट में होंगे, वो सब कोर्सेज में। अब बीइंग अ रिक्रूटर आप लोग भी प्रेफरेंस करते होंगे कि भाई इसने अगर लिंक्डइन का ये कोर्स किया हुआ है तो इसी को फिर हायर कर लो। फ्रेश में तो यही है, क्योंकि जिस तरह आपने बात की, अब एक फ्रेश ग्रेजुएट से हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पाइथन की अगर बात करूँ कि उसने 5 साल पाइथन पे किसी कंपनी के साथ काम किया होगा, वी नो दैट द पोटेंशियल कैंडिडेट इज़ कम्प्लीटली रॉ। हमें पता है कि अभी दे विल बी ग्रूम्ड। तो ये चीज़ से फिर हमें वो जो बात मैंने की थी ना कि स्टैंड आउट आपको करना है, दिस मेक्स देम स्टैंड आउट कि अपनी ये पढ़ाई के अलावा, प्रोजेक्ट्स के अलावा सर्टिफिकेशंस भी कर रहे थे, लर्निंग इनकी है। एंड वो कंफर्ट जोन नहीं है कि ग्रेजुएट होंगे तो नौकरी ढूंढ लेंगे। तो ये ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी बहुत ही इंसाइट बता दी। जिनके पास टेक्निकल स्किल्स अवेलेबल हैं वो अपनी लिंक्डइन में कैसे प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं थ्रू सब्सक्रिप्शन कोर्सेज। अब वो लोग भी तो हैं मार्केट में अवेलेबल जिन्होंने अपनी डिग्रीज सेल्स में की हुई हैं, मार्केटिंग में की हुई हैं, उन्होंने अपनी डिग्रियां बिजनेस में की हुई हैं, तो उनके पास तो एज सच टेक्निकल स्किल्स कोई नहीं है, लेकिन वो फिर अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें? देखिए, आई थिंक लिंक्डइन में सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। मतलब उनके लिए भी है, बिल्कुल उनके लिए भी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो आजकल पाकिस्तान में एक बड़ी टॉप ट्रेंड जॉब बनी हुई है जी, अपना प्रोजेक्ट मैनेजर। हाँ जी, प्रोजेक्ट मैनेजर उसके लिए भी वहाँ पे उन्होंने लिंक्डइन में कोर्सेज रखे हुए हैं। वो तो मैं कहता हूँ कि ऐसा टाइटल है कि मतलब मेरा नथिंग अगेंस्ट इट, इट्स ऑल इन बैंटर। लेकिन वो ये है कि जो कहता है ना कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, हमें समझ आती कि अच्छा इसने कुछ टेक्निकल नहीं किया हुआ। नो, लेकिन ऐसा उसके लिए स्टार्ट ऑफ है। आपने पॉडकास्ट की शुरू में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही थी कि लोगों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो प्रोजेक्ट मैनेजर में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। क्योंकि आप देखें ना, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो मेनली काम है वो ये है, इट इज़ टू कनेक्ट विद द कोर टीम, विद द क्लाइंट। क्योंकि वो कोर टीम को रिप्रेजेंट वो मैनेजर करता है, उनसे सारी अपडेट्स लेते हैं और उनसे अपडेट्स लेके बताते हैं कि ये चेंजेस हमने करने हैं। अब अगर उस प्रोजेक्ट मैनेजर की ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, उसके होने ना होने एक बात है, उसकी तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। तो उसके लिए भी जो लिंक्डइन में उसके लिए भी कोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। इनफैक्ट आई नो समवन, उनका ताल्लुक गवर्नमेंट सेक्टर से था एंड पहले प्राइवेट जॉब की हुई थी, फिर गवर्नमेंट सेक्टर में शिफ्ट किए एंड उसके बाद दे वांटेड टू
कम इन दिस फील्ड। अभी आपने जिक्र किया है तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं, तो उनको मैंने ये सजेस्ट किया कि आप लर्निंग के थ्रू ही ना, लिंक्डइन लर्निंग के थ्रू आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो सर्टिफिकेशंस देखो, एंड उसमें लोगों ने रेटिंग्स भी दी होती सर्टिफिकेशंस को कि ये इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो उन्होंने सर्टिफिकेशंस 2 की थी, एंड विद इन अ मंथ दे लैंडेड अ जॉब, एंड विच आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज़ ये परसीव की जाती है कि अगर आप सरकारी इदारे से आ रहे हो ना तो आप थोड़े रस्टी हो गए हो, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे पेपर वर्क ज़्यादा है, लेड बैक अप्रोच है, बिकॉज सॉर्ट ऑफ उस तरह फास्ट पेस नहीं है। लेकिन मैंने जब उनकी वो चीज़ देखी तो आई थिंक 2 चीज़ें जिन्होंने हेल्प किया था उनको जॉब लैंड करने में, एक तो ये थी कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि वो सर्टिफिकेशंस की हुई थी, तो इट डज हेल्प। जो चीज़ अभी मुझे आपकी बातों से समझ आ रही है, इसका तो मतलब यह है कि एक जिसने भी जॉब करनी है पाकिस्तान में, उसके लिए एक लिंक्डइन की प्रोफाइल सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। लिंक्डइन एंड एआई, ये 2 चीज़ें हैं, क्योंकि लिंक्डइन में भी अब जो हम सोर्सिंग कर रहे हैं, लिंक्डइन में भी अब एआई इंट्रोड्यूस हो गया है। मतलब एक ज़माने में लिंक्डइन पे भी सोर्सिंग ऐसे होती थी कि आप पहले एक चीज़ सर्च कर रहे हो जो भी पोजीशन के लिए हायर करना है, फिर आप उसमें लिख रहे हो किस शहर से हमें लोग चाहिए, कौन से स्किल्स चाहिए, कितने एक्सपीरियंस के लोग चाहिए। अब लिंक्डइन ने भी एआई का फीचर लॉन्च किया जिसमें आपने सिर्फ उसमें टाइप करना है कि लेट्स से आई वांट टू हायर सेल्स मैनेजर्स विद 6 years of experience based in Lahore, at least having bachelor's degree। तो आप यकीन माने वो पूरी सर्च क्वेरी में आपको वो फ़िल्टर निकाल के दे देगा, ना आपको मैनुअली एक एक चीज़ डालने की ज़रूरत है, इनपुट करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा सुनता आ रहा हूँ वो ये है कि एआई लोगों को ऑब्सोलीट नहीं करेगी, एआई उन लोगों को ऑब्सोलीट करेगी जिनको एआई यूज़ नहीं करना आता। एंड आई ऑनेस्टली फील, क्योंकि हम रिसेंटली पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी कंपनीज़ का सुना भी है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, उसकी वजह ही ये है कि वो ऐसे फीचर्स थे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर रही है। जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके साथ यूज़ करनी आती है वो तो बचे हुए हैं, और बचे रहेंगे अगर वो इवॉल्व करते रहे, वरना कोई सीन नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, मेरे जैसे बंदे जिसने आज तक अभी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, मेरे जैसे बंदे की ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अब स्टार्ट करना है, उसने उसको पूरा बिल्डअप करना है, स्टैंड आउट करना है एक रिक्रूटर की, ताकि नज़र मेरी प्रोफाइल पे पड़े, उसके लिए ज़रा मुझे दें कोई अपना हिंट तो देना कि मैंने कैसे अपनी प्रोफाइल स्टैंड आउट करवा ली। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि लिंक्डइन आपको ना एक ऑप्शन देता है कि आप एक हफ़्ते में 100 लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है अगर आप इफ़ यू डू द मैथ तो आप महीने में 400 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। और जाहिर है जब आप लोगों को कनेक्ट करेंगे तो लोग भी आपसे कनेक्ट करेंगे। दिन में आप 10 बंदों को कर सकते हैं? मतलब मैं यूजुअली 5 दिन में 20-20 लोगों को कनेक्ट करता था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो 100 हो जाते थे हफ्ते में। मंडे टू फ्राइडे आई यूज़ टू कनेक्ट विद 20 पीपल, ताकि मेरे हफ्ते में 100 लोग ऐड हो जाएं। अब उसमें भी चीज़ ये है कि आपने कैसे लोगों को ऐड करना है। मैं सिंस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, आईटी इंडस्ट्री में था, तो मैं ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ही कनेक्ट करता था, ताकि अगर मैं कोई जॉब पोस्ट लगाता हूँ तो मुझे उससे आउटरीच ज़्यादा मिले। लेकिन फॉर समवन हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग, आई थिंक द बेस्ट वे इज़ कि जितने लोग एचआर के अंदर या टैलेंट एक्विजिशन में है ना, आप उनसे कनेक्ट करो अगर आपको जॉब चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब नहीं भी करना चाहते, कुछ लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कि उनकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल इतनी इन्हांस्ड हो, इतनी ज़बरदस्त हो कि वो देख के कोई पोटेंशियल कंपनीज उनके साथ कोलैबोरेट करें। ठीक है, तो इस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप यू मेक श्योर यू डोंट लूज़ ऑन दैट फीचर। आप अगर हफ्ते में 100 लोगों से कनेक्ट कर सकते हो तो आप करो, बिकॉज जब आपका कनेक्शन बेस बड़ा हो जाता है दैट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी कि आप ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। अब अगर मेरे कनेक्शंस शुरू में 500 थे, अब अगर 30,000 हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई लाइकली चांस कि उन 30,000 में से अगर 10% लोग भी उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो मेरी वो चीज़ 3,000 लोगों तक जा रही है। एंड दैट इज़ अ बिग ऑडियंस, बिकॉज उन 3,000 लोगों में से मुझे काम के लोग मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है, जिनसे मुझे वो मैसेज पुट अक्रॉस करवा के आई वॉन्ट समथिंग डिलीवर्ड। तो हर सेक्टर में बहुत ज़रूरी है कि आप कनेक्ट करो, सही लोगों से कनेक्ट करो। अगर मैं रिक्रूटर हूँ, मेरे लिए
उन सब लोगों से कनेक्ट करना ज़रूरी है जिनको मैं पोटेंशियली आगे रीच आउट कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने अपना काम शुरू करना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद यंग पीपल हु आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज जब आप अपना करियर इस तरह से स्टार्ट करते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद यंग पीपल, बिकॉज वो लोग हैं जो आपसे इंस्पिरेशन लेके दिल बी मोटिवेटेड एंड वो उस चीज़ को लेके आगे प्लान करेंगे। सो दैट इज़ अ गुड मार्केट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, लिंक्डइन की प्रोफाइल मेरी अब सारी बिल्डअप हो गई है। अब मुझे बताएं, मैंने लिंक्डइन से अपने लिए जॉब अप्लाई कैसे करनी है? दुआएं तो करनी पड़ेंगी वो तो बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक दफ़ा आपकी जो प्रोफाइल बन जाए ना, तो लिंक्डइन पे एक जॉब्स का टैब होता है, तो उसमें यू कैन डायरेक्टली अप्लाई थ्रू लिंक्डइन। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी की वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई करो, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लिंक्डइन से जॉब बोर्ड्स ख़रीद लेती हैं कि लिंक्डइन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि हमें 10 जॉब्स लगानी है या 15 जॉब्स लगानी है, और वो लिंक्डइन पे शो होती हैं। तो आप लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। और जो कंपनीज़ वो फीचर अफोर्ड नहीं करती, जो छोटी कंपनीज है साइज़ में, उनके पास ऑप्शन होती है ईजी अप्लाई के थ्रू अप्लाई करवाने की कैंडिडेट्स को। तो जब आपकी प्रोफाइल इन्हांस हो जाती है ना, लाइक अगर मेरी प्रोफाइल HR की है और मैंने उसमें सारी रिक्वायर्ड चीज़ें डाल दी हैं, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं मेरी प्रोफाइल में होने की, वो मैंने डाल दी हैं, तो लिंक्डइन थ्रू AI मुझे वही जॉब सजेस्ट करेगा उस जॉब्स वाले सेक्शन में जो मेरे रेलेवेंट है, जो मेरे एक्सपीरियंस के रेलेवेंट है, जो मेरे, क्योंकि जब मैं उसमें वो सारी डिटेल्स डालूंगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी जॉब प्रेफरेंसेस में क्या टाइटल्स होने चाहिए जॉब्स के जो आप देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए वो होगा टेक्निकल रिक्रूटर या टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर या HR मैनेजर। अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं उसके थ्रू बेटर रिलेट कर सबको करवा दूँ। तो एक दफ़ा जब आपने वो चीज़ें डाल दी हैं तो जॉब्स में वही रेलेवेंट जॉब्स आपको शो होंगी, और जब आपकी वो स्किल्स मेंशन्ड होंगी जो मैंने शुरू में बात की थी, टॉप स्किल्स और बाकी स्किल्स, तो जब वो स्किल्स मेंशन्ड होंगी उन जॉब डिस्क्रिप्शंस में वो स्किल्स लिखी होंगी। अब इसमें एक जुगाड़ भी है जो लोग लगाते हैं। अब जुगाड़ वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड हैक, कि लोग जब देखते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट से करते हैं, वो देखते हैं कि एक जॉब निकली हुई एक कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में भी हो सकती है, किसी स्टार्टअप में भी हो सकती है, वो देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। वो जो स्किल्स होती हैं ना वो CV में डाल देते हैं, लिंक्डइन पर डाल देते हैं कि हम ये अगर अपनी CV में डाल देंगे और जब हम ये डाल के अप्लाई करेंगे तो वो एकदम कंपनी को मैसेज आ जाएगा वो इसके पास सारी स्किल्स हैं। तो दिस इज़ वन हैक दैट पीपल यूज़। लेकिन जाहिर है अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है और आप वो डाल देते हो तो आप पकड़े जाओगे, पिट जाओगे। अच्छा जी, आपने लिंक्डइन के बारे में बहुत मतलब हैवी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मुझे इस वक्त ये बताएं कि जो आप बाहर की कंपनियों के लिए इस वक्त हायरिंग कर रहे हैं, कौन से ज़्यादा इस वक्त जो लैंग्वेज है, कौन से स्किल्ड हैं जो बाहर की कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान से लोग उठा रही हैं? पाकिस्तान में गिवन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे ज़्यादा हायरिंग अभी भी IT में हो रही है। IT में किस फील्ड में हो रही है? इंजीनियरिंग में, जो इसमें फ्रंट एंड बैक एंड इंजीनियरिंग है उसकी हायरिंग सबसे ज़्यादा है। कौन सी लैंग्वेज है जो सब फुल डिमांड में आएगी? आजकल जो लैंग्वेज है वो MERN स्टैक है। MERN स्टैक में फ्रंट एंड जो होता है, जो कि वेबसाइट का लेआउट जिस पे सारी कोडिंग लेआउट पे होती है, वो React.js है, और बैक एंड पे Node.js है। क्योंकि जो IT में टर्म है जावास्क्रिप्ट, मैं असल में आपके व्यूअर्स को बोर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, बहुत टेक्निकल है, मैं ऊपर से गुजरेगी तो मैं इसीलिए इस पर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन इसकी इसलिए ज़्यादा डिमांड है क्योंकि हमारी जो टॉप IT स्कूल्स हैं उनका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, कि जो उन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। काफ़ी ऐसे भी हैं जो यहाँ से एक्सपीरियंस लेके बाहर चले जाते हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं जो यहाँ बैठ के दे आर गेटिंग सैलरीज इन $। उसकी वजह ये है कि ये जो फ्रंट एंड बैक एंड पे जो ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये अब अमेरिका में इवॉल्व हो चुकी हुई हैं, और इनके जो डेवलपर्स हैं वो वहाँ पे दे आर मेकिंग मच मोर मनी। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर एक डेवलपर पाकिस्तान में $5,000 ले रहा है ना, जो कि तकरीबन 14 लाख रुपए बनता है, तो अमेरिका में वो उसका ट्रिपल ले रहा होगा।
15,000 मिनिमम है। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज पाकिस्तान में जो $5,000 ले रहा होगा वो बहुत चीता होगा, कि जो अपने काम में सॉलिड एक्सपीरियंस्ड होगा। और अगर आप 5,000 को साल पे करें तो वो $60,000 मिलता है। $60,000 फ्रेश ग्रेजुएट लेता है अमेरिका में। फ्रेश ग्रेजुएट भी नहीं लेता इतना है, वो भी ज़्यादा लेता है। वो भी फ्रेश ग्रेजुएट भी जो है वो कम से कम, जो टेक्निकल फ्रेश ग्रेजुएट है वो 6 फिगर सैलरी ले रहा होगा यूएस में, $1,00,000 से ऊपर की साल की। तो उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा गैप है कि जो यूएस में कंपनीज हैं वो इसीलिए यूएस के अंदर हायर नहीं करती। उनको पता है कि यूएस में टेक्निकल हायरिंग बहुत महंगी है। दिस इज़ वाई दे आउटसोर्स फ्रॉम कंपनीज। इनफैक्ट मेरा एक क्लाइंट था, मुझे उसने यही कहा कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है ना हायरिंग का वो तो है, लेकिन जो सच बात है वो ये भी है कि जितने कम पैसों में पाकिस्तान में हायरिंग होती है ना फॉर देम, वो पूरी दुनिया में शायद कहीं पे भी नहीं है उस क्वालिटी की। पाकिस्तान से कम भी शायद कुछ मुल्क कर रहे हो, लेकिन उनका कैलिबर पाकिस्तान से भी कम होगा फिर। तो पाकिस्तान में ये एक्सपर्टीज़ जो हैं ये अवेलेबल हैं, लोगों की तादाद है ये जो ये इस लैंग्वेज को अबूर कर चुके हुए हैं? बहुत तादाद है और तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए मैं इसका ना क्रिकेट के साथ एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को बोर नहीं करना चाहता इस चीज़ को लेके। जब आप एक बैट्समैन है ना, आपने जब बैटिंग शुरू की है तो शुरू में आप अपनी बेसिक शॉट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि आपको स्ट्रेट खेलनी आती हो, कवर खेलनी आती हो। आहिस्ता आहिस्ता आप कट मारनी शुरू करते हैं, स्वीप करते हैं, ठीक है, फिर आप रिवर्स स्वीप भी करेंगे। तो डेवलपर भी जो है ना वो एक बैट्समैन की तरह है, कि एक डेवलपर ने जब एक टेक्नोलॉजी सीखी है ना, जब वो एक फ्रेमवर्क सीख लेगा, इस तरह से एक शॉट सीख लेगा, तो वो अगली शॉट भी सीख लेगा कि अगर मुझे एज ए डेवलपर बैकएंड पे नोड आता है तो मुझे पाइथन भी आ जाएगा। ट्रांजिशन करना आसान है। एक स्पोर्ट्समैन की तरह ही है एक डेवलपर भी, स्किल वो साथ साथ सीखता जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसको साथ साथ सीखने के लिए क्या करना चाहिए? 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अपने आप को पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें ये है कि काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट भी करवाती हैं। मतलब कि उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासेस होती हैं, उसमें आपको बेसिक एटिकेट सिखाते हैं कि क्लाइंट के साथ आपने कैसे बात करनी है, क्या कहना है, क्या व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, वो चीज़ें हैं। लेकिन मैंने अपने करियर में काफ़ी लोगों को ग्रूम होते हुए देखा है जो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते थे एंड इन 4-5 years दे वर हैंड्स ऑन। यार ये पोस्ट कोविड के बाद तो जब एकदम हमने ये ट्रेंड देखा है कि सारे वर्क फ्रॉम होम पे आ गए हैं, बिल्कुल आइसोलेशन में काम करना चाहते हैं। तो जब ये बंदा एक आइसोलेशन में काम करता है तो उसके उस आइसोलेशन में तो उसकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स तो काफ़ी इफेक्ट होती होंगी। उसकी वजह ये है कि पीपल हैव अडेप्टेड टुवर्ड्स आइसोलेशन। लोगों को पसंद है घर पे बैठ के काम करना। कंफर्ट ऑफ देयर होम है, नो डाउट अबाउट इट, बट मुझे ये फील होता है कि जब आप आइसोलेट हो जाते हो ना तो आपका एक्सपोजर लिमिट हो जाता है। यू आर ओनली एक्सपोज टू योर हाउस, योर लैपटॉप एंड योर रूम एंड द रिसर्च जो आप कंप्यूटर में कर रहे हैं। आप जब एक चीज़ ये देखें कि जब व्हेन यू गो वर्क इन वर्क प्लेसेस, काफ़ी को वर्किंग स्पेसेस भी बन गई हुई हैं, उससे आपकी कम्युनिकेशन का भी ऑरा चेंज हो जाता है। बिकॉज आप काफ़ी लोगों से फिजिकली मिल रहे हो, आप फिजिकली मिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको पता लग रहा है इस कमरे से बाहर क्या हो रहा है। तो मैंने खुद आई हैव डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ जॉब्स। मैंने ऑन साइट भी की हुई है, मैंने रिमोट भी की हुई है, मैंने हाइब्रिड भी की हुई है। मैंने ये देखा है कि ये चीज़ जो है ना इसने काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट भी की है, नॉट इन एवरी केस, लेकिन पर्सनैलिटीज़ डिसरप्ट भी की हैं। बिकॉज लोगों को अपने उस कंफर्ट जोन की, उस शेल की आदत हो गई है, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि अब कोविड टेक्निकली उस लेवल पे नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पे तब था। दुनिया नॉर्मल हो गई है, लोग नॉर्मल नहीं हो रहे, आदतें जो है वो छोड़ गई है, नहीं छोड़ गई है असरात छोड़ गई है, असरात छोड़ गई है। आपकी अपनी लिंक्डइन में भी प्रोफाइल, अगर हमारी ऑडियंस ने आपको रीच आउट करना है तो कैन दे रीच यू आउट ऑन लिंक्डइन? जी डेफिनेटली। सैयद हुसैन अली इज़ माई फुल नेम, और आई एम श्योर आप इसके नीचे URL में शेयर कर देंगे मेरी प्रोफाइल। डन, वो इंशाल्लाह एनीवन कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, किसी भी कंसल्टेशन के लिए, हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच यार सैयद अली हुसैन साहब, और आपने आज हमारी ऑडियंस के लिए एक बहुत ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें उनको पता चले कि भाई उन्होंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनानी है ताकि उनको उनकी ड्रीम जॉब मिल सके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।